किताबे हदीस में, सही मुस्लिम, सही बुखारी में आपको बताया गया, मुसलमानों को कहा गया कि आपकी ये जवाबदेही है कि हर मुसलमान को अपने बच्चे के साथ इंसाफ करना है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये तो पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान को अपने बच्चे के लिए अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और जिन लोगों की वजह से आपके और आपके बच्चों की ये दशा हुई है, उसके साथ तादाद का हिस्सा बनकर आप चलते जा रहे हैं। इसीलिए जन सुराज ये कह रहा है कि मेरे भाई, एक बार ये भाजपा से डरना बंद करो, अल्लाह से डरना शुरू करो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। आप अपना रहनुमा भी बनाओगे और अपने बच्चों के लिए इंसाफ भी हासिल करोगे। ये रास्ता जन सुराज बता रहा है। यहाँ जितने साथी आए हैं बरसों से MY समीकरण के हिस्सा हैं। लोग कहता है कि इसी समीकरण से जीतेंगे। मेरे भाई, हम मन से रोज कहते हैं कि बिहार में MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े हैं, उनके साथ आप ईमानदारी से वोट देते हैं। लेकिन जहां मुसलमान समाज का कोई खड़ा हुआ तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। अब कोई कहेगा कि यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये यादव समाज की गलती नहीं है। मेरे भाई, ये यादवों की गलती नहीं है। आप अगर ये समीकरण किसी फॉरवर्ड के साथ, ब्राह्मण के साथ, कुशवाहा के साथ, दलित के साथ बना लोगे तो भी यही होगा। क्यों? ये रहस्य समझिए। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट कितना मिला? करीब करीब 40%। इसका मतलब है कि इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, भाजपा को वोट नहीं देता है। तो 5वीं क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आधे हिंदुओं ने वोट दिया। तो बस आपको इतना समझना है कि कौन हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और कौन हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा। जब आपको लगे कि किसी एक जाति विशेष का हिंदू भाजपा को वोट देता है या नहीं देता है, तो मेरे भाई ये याद रखिए कि लोग कहते हैं कि बिहार में मोदी जी को वोट लोगों ने दिया है। तो मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू बिहार में नहीं रहता है। तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट दिया किस हिंदू ने? मेरे भाई, मोदी को वोट उसने दिया जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से मुतमईन है, भाजपा के साथ जाना चाहता है। उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें यादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, उसमें वैश्य भी है। किसी जाति में थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा, लेकिन सभी जातियों में मोटे तौर पर 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ विचारधारा के वजह से जुड़े हुए हैं। अब आपके पास उपाय क्या है? उपाय तो सामने दिख रहा, इसी फॉर्मूला में उपाय दिख रहा। आधा हिंदू जो आज भी भाजपा के साथ नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो कौन हिंदू है? तो हम आपको वो फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। जो हिंदू गांधी की विचारधारा को मानने वाला है, वो यादव हो या ब्राह्मण, कुशवाहा हो या दलित, वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी किसी जात के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते। जो समाजवाद
लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। तो यही जन सुराज की सोच है कि इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर 20% मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाए तो आप हुए 7, भाजपा हुई 40 और इसी से मुकम्मल राजनीतिक सामाजिक जीत हासिल की जा सकती है। इस बात को आप समझिए, यही फर्क है जो बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो बात महागठबंधन और जेपी कह रहा है और जो बात जन सुराज कह रहा है, उसमें फर्क समझिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को एकजुट होना है, सारे मुसलमान एकजुट होकर अपना भला कर सकते हैं। तो अगर एक बार को तकरीर के लिए आपने ओवैसी साहब की बात मान ली, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए, तो आपके पास वोट हुआ 18%। अगर आपने 18% से तो आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अगर आपने लालू जी की, राजद की, महागठबंधन की बात मान ली और MY समीकरण में आ गए, तो 18% आप, 15% यादव जोड़कर आप हुए 33%। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और इन दोनों के बाद जन सुराज की विचारधारा देख लीजिए, 40% गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% आप जुड़ गए तो आप हो गए 7। तो आप तय कर लीजिए कि आपको 18 वाले में रहना है, 33 वाले में रहना है कि 7 वाले में रहना है। ये वो फॉर्मूला है कि हमने नहीं इजाद किया, ये फॉर्मूला आपके हमारे पुरखों ने बनाया है।